और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे, पाकिस्तान रेलवेज को ईद के 3 दिनों में मुसाफिर ट्रेनों से रिकॉर्ड आमदन हासिल हुई है। इसके बावजूद रेलवे ने सहाफियों को टिकट पर दी जाने वाली 80% की रियायत कम करके 50% कर दी, जबकि सहाफियों के अहले खाना को मिलने वाले रियायती टिकट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक ईद के पहले दिन मुसाफिर ट्रेनों से 11 करोड़, दूसरे दिन 17 करोड़ और तीसरे दिन 20 करोड़ से जायद आमदन हुई। रेलवे तर्जुमान का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में रेलवे को मुसाफिर ट्रेनों से 1 अरब रुपए से जायद आमदन हुई है। मुल्क भर के सहाफियों ने वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुतालबा किया है कि मुश्किल हालात का शिकार सहाफियों को मजीद सहूलतें देने के बजाय पहले से मौजूद रियायती टिकटों की बंदिश मौजूदा हुकूमत की सहाफी दोस्त पॉलिसियों से इन्हिराफ है। इस पर मजीद बात करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान रेलवेज को ईद के 3 दिनों में मुसाफिर ट्रेनों से रिकॉर्ड आमदन हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर PFUJ अफजल भट्ट साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अंसारी, सदर लाहौर प्रेस क्लब। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो रिकॉर्ड आमदन हो रही है और दूसरी तरफ सहाफियों को जो थोड़ी बहुत सहूलत मिली हुई थी उसके ऊपर भी जो है वो कटौती कर दी गई है और उस सहूलत को कम कर दिया है। ऐसे में ये जो जितनी भी तंजीमें हैं ये क्या एक्शन लेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं चैनल 5 के तमाम साथियों को गुज़श्ता ईद मुबारक, खैर मुबारक। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान रेलवे की जानब से ईद के मौका पर जो जर्नलिस्टों पर ये बम गिराया गया है जी, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मैं ये आपकी वसातत से, चैनल 5 की वसातत से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से कि नोटिस में ये ज़रूर डालना चाहता हूँ कि वो आप रेलवे की ब्यूरोक्रेसी की इस हरकत का नोटिस ले कि क्या ये बचत मुहिम है। टोटल अगर ईद के मौका पर पूरे साल में अगर 200 जर्नलिस्ट या 300 जर्नलिस्ट या 500 जर्नलिस्ट सफर करते हैं तो ये सहूलत वापस लेने से कितना फायदा होगा पाकिस्तान रेलवे को, कितनी बचत होगी पाकिस्तान के कौमी खजाने की। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान रेलवे की जो मैनेजमेंट है उन्होंने वफाकी वजीर की आंखों में धूल झोंकने के लिए, प्राइम मिनिस्टर की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक ढोंग रचाया है और इसका कोई फायदा रेलवे को करोड़ों लाखों रुपए का भी नहीं होना। लेकिन ये इतना बड़ा इक़दाम किया गया है कि वो जरूरतमंद जर्नलिस्ट जो कराची में रहता था, उसने ईद मनाने के लिए पंजाब में आना होता था, वो जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद में रहता था जिसने ईद के मौके पर सिंध में जाना होता था, दूसरे इलाकों में जाना होता था, तो उसके पास एक बड़ी रीजनेबल ये कंसेशन मौजूद थी। जी। तो मैं अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर रेलवे से कि फौरी तौर पर ये सहूलत बहाल की जाए, अदरवाइज PFJ इस हवाले से इस मामले को किसी भी सतह पर ले जाएगी। तो सर, यही अब हम जानना चाहेंगे कि आप सदर हैं PFUJ के, तो आप लोग क्या लाए अमल जो है वो अपनाएंगे। और ये भी सुनने में आया है कि हनीफ अब्बासी साहब माशाल्लाह आपके दोस्त भी हैं और आपके गांव के भी हैं, तो आपने उनसे कोई बात नहीं की है डायरेक्ट? देखिए, नीमवासी साहब मेरे गांव के इस तरह से है, मेरा गांव वैसे कक्कड़ मंडी है और वो मैं क्योंकि आजकल पिंडी में रहता हूँ तो वो पिंडी के रहने वाले हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो मेरे गांव के हैं जी। अलबत्ता यह है क्योंकि ये जब नोटिफिकेशन आया उससे नेक्स्ट डे छुट्टियां हो गई थी और सब लोग इसकी छुट्टियों में चले गए थे। मैं भी अपने भाई गाँव कक्कड़ मंडी आया हुआ हूँ। इंशाल्लाह ताला कल ही हमारी वापसी है। रावलपिंडी सांबा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज ही इस पे हंगामी इजलास तलब कर रखा है जिसमें वो वफाकी वज़ीर रेलवे से मुलाकात तय करके हालात से उन्हें आगाह करेंगे जिसमें हम भी ठीक होंगे। ठीक है अफजल भट्ट साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। अरशद अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, बताइएगा कि आप लोगों का क्या लाएहामल होगा, और हेडक्वार्टर भी तो वहीं पर है लाहौर में ही, और मुस्लिम लीग नून का आम तो तासुर यही होता है कि मीडिया बहुत फ्रेंडली के है उनके साथ और सहाफ़ी दोस्त जमात ये कहते हैं खुद को। फिर ऐसे में वफाकी वज़ीर रेलवे साहब ने ये खुद नोटिस लिया है, खुद फैसला किया है, या पूरी जो हुकूमती मशीनरी है उनकी हिमायत के बाद ये फैसला लिया गया है? जी, आपका देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो
इजाफा है रेलवे का जो उन्होंने खत्म किया है। लेकिन ये हमने इससे पहले इसका मजम्मत की थी कि सहाफियों पे जो रियायत है, जो मेरे 80% रियायत है, और उसकी जो स्पाउस है केलिया, उनको 50% उस पर रियायत होती थी जी। इससे कबल जो है ये शेख रशीद जब वजीर थे, उन्होंने भी ये इसको हिलाया था और ये करने की तजवीज थी। उसमें भी बड़ा एहतजाज हुआ था और उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तब भी ये खत्म हुआ था। और फिर साहब के दौर में भी ये तो बात चली, लेकिन ये नहीं हुई। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने एकदम से ये बात की। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस दिन ये नोटिफिकेशन हुआ, मैंने उसी दिन हनीफ अब्बासी साहब से हमारा अच्छा एक रास्ता है, हमारा दोस्ताना ताल्लुक भी है। उस ताल्लुक से मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि भाई साहब जी आपने क्या किया। तो मैं कहा कि देखो जी PM तो खसारा इतना है और उससे PM प्रॉस्पेरिटी मैयस से है आजकल जो वो क्या कह रहे हैं वो भी है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये हॉस्पिटलिटी मैयस आपने इन्हीं पे लेने थे और कोई आपका रास्ता नहीं है। तो मैंने कहा कि जी नहीं, इस पे हम कर लेते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसे करें कि कम से कम जो एहलिया है उसकी जो रियाज खत्म की है वो बात कर रहे। उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट किया ये छुट्टियों से पहले कि ये बिल्कुल ये पहला वर्किंग डे है, ये खत्म हो जाएगा और वो एहलिया जो उनकी 50% रियायत है वो बरकरार रहेगी। और दूसरा ये भी 50% बरकरार रहेगी। कुछ मुझे टाइम दे दें, तो हम हालत जंग में है, ये खत्म हो जाए तो फिर ये भी बहाल कर दी जाएगी। ये मेरी पहले भी उनसे बात हो गई। लेकिन यहाँ मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो जो बड़ी सुनने वाली है, इससे पहले आपको याद होगा कि PIA भी 50% देती थी अपने लोगों को। PIA ने क्यों बंद किया कि सारी कुछ कार्ड को मिस यूज करते थे, वो ट्रेवल एजेंसियों के कार्ड पड़े थे, दिखते थे वो कार्ड, ठीक है। और ये जो रेलवे वाली सहूलत है ये भी मिस यूज होती है। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हेडक्वार्टर लाहौर में है और यहाँ पे DGPR का कार्ड इसके लिए बिल्कुल कंपल्सरी है, जिससे रेलवे के कार्ड बनाना, लेकिन वो भी मिस यूज होते हैं। ये भी बड़ी गलत बात है। देखें, हमें ये नहीं कि हम चढ़ धोड़े और ये कह दे वो कह दे, हमें अपने लिए भी देखना है कि अगर किसी ने रेलवे ने PIA ने या तो सहूलत काफी को दी है तो सहूलत का सही इस्तेमाल करें। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप किसी का टिकट हॉस्पिटल का टिकट अफजल बट ले जाए और अफजल बट का टिकट को मोहम्मद बूटा ले जाए। ये गलत बात है, इसको मिस यूज ना करें। देखिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने जो 7-8 या 3-7 मरतबा जा सकता है, मतलब ये बार भी खत्म करें। तो उनसे मेरे पहले दिन ही मेरी बात हुई थी और वो आज भी मैंने बातें की कि जो पहला वर्किंग डे था, मैं उनसे बात करूंगा कि आपने ये कहा था उसको डीनोटिफाई करें और एक नया नोटिफिकेशन करें। देखिए, होता क्या है, जो बहुत कम साथी जो है वो रेलवे पे सफर करते हैं, पहली बात है ये। और दूसरी बात ये कि कितना आप इससे फायदा उठा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि ये वो साथी, देखिए जो मैं लाहौर में हूँ, गुजरा वाले से लोग आते हैं, क्रूज चैरस आते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं डेली, और उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। ऐसे हैदराबाद से कराची से हैदराबाद के लोग आते होंगे, जो जहाँ से ट्रेनें चलती होंगी, तो लोग करते ही नहीं है, बहुत कम रेलवे में करते हैं। इसलिए रेलवे इतनी बड़ी एक इदारा है और एक छोटा सा काम है कि 2-4 टीचर लोग करते होंगे। तो ये भाई साहब से मैं हनीफ भाई साहब से मेरी बात हो चुकी थी, मैं दोबारा भी उनसे बात करूँगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये जो उन्होंने मुझसे वादा किया था छुट्टियों से पहले, पहला वकील देता, मैं भी उनसे टेलीफोन पर बात करता हूँ ताकि सहूलत को जो है वो दोबारा बहाल किया जाए। और आइंदा उन्होंने कहा था कुछ देर बाद मैं उसको पूरा कर दूंगा, जैसा था वैसा रहेगा। देख लेते हैं, अगर नहीं ऐसा होगा तो देखिए, पहले भी हम हर दौर में जो साथियों पे जो मामला होते हैं, कदम लगाए जाते हैं, जो साथियों की सहूलियात छीन लेते हैं, उसके तो हम एहतियात देती है। तब तक सभी यूनियन जर्नलिस्ट है या कोई भी साथी है या कोई भी साथी तंजीमें है, लेकिन अपने हक में लड़ी है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इससे अगर ये ना हुआ तो फिर तो हम अपना लाइमल अख्तियार करेंगे। जब उन्होंने कमिटमेंट किया कर देते हैं तो फिर ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अरशद अंसारी साहब हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर से हम बात करेंगे अफजल भट्ट साहब से। अफजल भट्ट साहब, जैसे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि रेलवे वाले इस पर जो है पाबंदी लगा देते हैं और एहतजाज होता है और फिर इसे दोबारा ख़त्म कर देते हैं। तो अरशद अंसारी साहब से बात करके ऐसा लगता है कि शायद कुछ दिनों बाद ये जो पाबंदी लगाई गई है ये दोबारा हटा दी जाएगी। लेकिन ये जो यहाँ पर एक एग्रीडेशन कार्ड का असर बड़ा मसला है और हम भी इसको भुगतते हैं। क्या रिपोर्टर ही सिर्फ जर्नलिस्ट है या प्रेस क्लब या दीगर जो जर्नलिस्ट यूनियन से वाबस्ता सहाफ़ी हैं उन्हीं को ये सहूलत
सहूलत मिलेगी। और अब देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे जर्नलिस्ट आ गए हैं, तो फिर ऐसे में ये जो एग्रीडेशन कार्ड्स का कोई फुल प्रूफ सिस्टम बन सकता है कि नहीं बन सकता, कि जिससे तमाम जो आमिल सहाफ़ी हैं वो मुस्तफीद हो सकें? देखें, एक्रीडेशन जो है वो आमल सहाफियों को जारी हो जाता है, सही। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये कोई खुद नोटिस नहीं लेती मिनिस्ट्री, अप्लाई करना पड़ता है। उस पर मिनिस्ट्री रिपोर्ट मांगती है, मुख्तलिफ इदारों से रिपोर्ट आती है, मुख्तलिफ जो अफराद है उनसे पूछा जाता है, वेरिफिकेशन के बाद वो एक्रीडेशन कार्ड जारी हो जाता है। वो भी देखें, वो एक लंबा दूसरा इशू है। अभी हमारा कंसर्न है कि किस तरह, जिस तरह अरशद अंसारी साहब फरमा रहे थे कि वफाकी वज़ीर रेलवे से हमारा अभी तो यही मुतालबा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो जो फैमिली की सहूलत थी जिसको यकसर खत्म कर दिया गया है उसको भी बहाल करें, और ये जो कंसेशन कम की गई है इसको पुरानी शरह पे बहाल करें। तभी हमारा केस यही है, ये हल करने तो फिर एक्रीडेशन के इशू पे बाद में हम आपसे बात करेंगे। सही। अरशद अंसारी साहब, आप सुन रहे हैं कि ये दो मुतालबे हैं, और आप भी सदर लाहौर प्रेस क्लब हैं, हेडक्वार्टर भी वहाँ पर है। अफजल भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये जो फैमिली का ख़त्म किया गया है, ये कोटा मखसूस था कि चलो जी 50% उन्हें डिस्काउंट मिल जाता था, वो भी बहाल किया जाए, और जो 80 से 50 हुआ है वो भी कर दें, क्योंकि सारे ही तो जो है वो जाली सहाफ़ी नहीं है ना, जो असल मुस्तफ़ीद जो इससे होते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं या जिन्हों काम कर रहे हैं फील्ड में, वो भी तो इसकी वजह से जो है वो शिकार हो रहे हैं। पहले ये बताया ना कि ये जो जाली सहाफ़ी का ये कौन ये करेगा। यहाँ तो एक मीटिंग होती है, उसमें APNS भी है, CPNE भी है, PSUJ भी है, और अमेंड भी है, और सारी तंजीमें जो है वो है, CPNE है। अच्छा, उसमें ये हमारा सहाफ़ी है कौन, डेफिनेशन है क्या, कौन सहाफ़ी है? पहले तो मुझे ये बताए ना कि यहाँ पे जो DGP हैं तमाम सूबों में, और ये PID है, ये किन को कार्ड जारी करती है? आप अगर उस लिस्ट को देख रहे हैं ना, जी जी जी, लाहौर में क्या 10,000 साथी हैं? 70 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 70 नहीं है। 10 से 7-8 हज़ार एक्रेडिटेशन कार्ड किसको जारी करते हैं? ये क्यों बोल डालते हैं उनके ऊपर जाली कार्ड जारी करके? यहाँ तो मैं आपको क्या बताऊं कि किस किस्म के ये DGPR कार्ड जारी कर देते हैं। हमने तो उसके ऊपर कमेंट की है कि भाई ये हमसे पूछे, और वो देखिए जिसके पास DGPR कार्ड होगा उसके पास रेलवे का भी कार्ड बन जाएगा। तो रेलवे ये क्यों करती है? मैंने कहा हमसे पूछे तो मेरे तो मेंबर है 3,000, तो आपने 10,000 कार्ड किसको दे दिया? सर ये तो एक लंबी बहस है, लेकिन मुतालबा तो यही है, और तमाम सहाफ़ी भी यही गुजारिश करेंगे। नहीं, सुन लेना, बात ये लंबी बहस तो नहीं है। अब आप जब वो आपकी ये सहूलत खत्म करते हैं, तो मैंने तो नहीं, जब ये कहना कि मुझे ये भी बता दें कि आपको कितना भी फायदा हो गया ये सहूलत खत्म करने से भाई, ठीक है ना? मतलब ये नहीं है, आप कम से कम वो जो कह रहे थे उसको आमिल साथी है उसी को एक्रीडेशन कार्ड जारी करना चाहिए। वो ड्राइवर को नहीं जारी करने चाहिए, वो सिक्योरिटी गार्डों को जारी नहीं करने चाहिए, वो दफातर के मतलब ये HR को जारी नहीं होने चाहिए। तो बात ये है कि इसका फैसला सही आप कह रही है, फरमा रही है, बाद में हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी बात हो चुकी है, हम इंशाल्लाह ऑन बोर्ड है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज कल में मैं इसका नोटिफिकेशन करवा के वो इंशाल्लाह ताला भिजवा देंगे आपको भी, और ये जो 80% है ये भी बहाल कराएंगे, और जो साथ आपकी हिम्मत करने भाई उससे ज्यादा नहीं होगा वो भी खत्म कराएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट और अरशद अंसारी साहब, आप दोनों का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, पाकिस्तान रेलवेज को ईद के 3 दिनों में मुसाफिर ट्रेनों से रिकॉर्ड आमदन हासिल हुई, इसके बावजूद रेलवे ने सहाफ़ियों को टिकट पर दी जाने वाली 80% की रियायत को कम करके 50% कर दिया। हमें ज्वाइन किया है सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली साहब ने। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल PFUJ AH खानजादा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फाजिल जमीली साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त सहाफ़ी जो हैं वो वैसे ही एक तो डाउन साइजिंग की वजह से परेशान है, दूसरा इदारों में तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से परेशान है। ऐसे में ये जो फैसला आ गया है कि जो आपको रेलवे टिकट पर थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलती थी, आपको एक सहूलत मिलती थी, उसे भी कम करके, और जो आपका फैमिली कोटा था उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। सर, क्या लाया अमल होना चाहिए कि ये दोबारा से बहाल हो जाए? देखिए, ये बहुत
अफसोसनाक सूरत हाल है और इस पे कराची प्रेस क्लब ने एक बयान भी जारी किया था मजम्मत का और इस कोटे की बहाली का मुतालबा भी किया था। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ ये बात है कि जब जब भी ये नून लीग की हुकूमत आई, मुस्लिम लीग की, इन्होंने हमेशा मजदूर दुश्मनी के कवानीन पास किए और चीज़ों को जो पहले से मौजूद थी या सहूलियात थी मजदूरों के लिए, मेहनत कश तबके के लिए, उनको कर्टेल किया। और आपको याद होगा कि PIA में सहाफियों का बाकायदा कोटा होता था, बिल्कुल उनको एक कार्ड जारी किया जाता था और JD50 उसको कहते थे कि वो बिल्कुल आधा टिकट सहाफियों को मिलता था जी। लेकिन नून लीग ने उसको सबसे पहले खत्म किया और इसके बाद अब ये जो नून लीग की हुकूमत है इस वक्त मुल्क में, इन्होंने ये जो रेलवे का जो भी कंसेशन था सहाफियों के लिए उसको बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है कि 80% था वो 50% पे ले गए और जो फैमिली के लिए था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि, और मैं ये कहूँगा कि ये हमेशा से मजदूर दुश्मन रहे हैं। इन्होंने जितने छुट्टियां होती थी मजदूरों की, यानी यौम मई की छुट्टी, और उस पे अखबारात बाकायदा पूरे पूरे सफ़ात शाया करते थे, उनमें इश्तिहारात भी मिलते थे और यौम मई एक मजदूरों का दिन मनाया जाता था, उसको ख़त्म किया, उसकी छुट्टी ख़त्म की और बहुत सारी छुट्टियां ख़त्म की। और फिर उसके साथ साथ जितने अभी जो कवानीन ये लेके आए हैं, टीका है जिसमें कि जो बिल्कुल आपकी जबान बंदी का एक काला कानून है जिसका हम शुरू दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि ये इसको खत्म किया जाए। इसकी शुरुआत भी पहले PTI से पहले इन्होंने ही शुरू की, नून लीग ने, और फिर उसको इंतहा पे भी यही लोग लेके गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और इसके लिए जाहिर है प्रेस क्लब तो अपने तौर पे हमने बहुत सेमिनार भी किए पेका के खिलाफ और इन चीज़ों पे भी हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत ये है कि जो हमारी तंजीमें हैं जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिवली एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये जितने भी मजदूर दुश्मन कवानीन हैं जो ये हुकूमत लेके आई है, और सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा मजदूरों का हमदर्द होने का दावा करती रही है और बाजी में उसने मजदूरों का साथ भी दिया और बिल्कुल उनकी हमायत में वो आगे आगे रही। लेकिन अब सबसे ज्यादा अफसोस ये भी होता है कि वो भी इस नून लीग की जो मजदूर दुश्मन पॉलिसियां हैं उनका हिस्सा बन रही है। सर, अरशद अंसारी साहब ने अभी अरशद अंसारी साहब ने कहा है कि उनकी बात हुई है, उन्हें एतमाद में लिया गया है, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद ये जो पाबंदी लगाई गई है ये हटा ली जाएगी। आप इस बात से मुत्तफिक हैं सर? देखिए, अरशद अंसारी साहब हमारे दोस्त हैं और अगर वो उनकी कोई बात हुई है और उनको यकीन दिलाया गया है तो ये बिल्कुल खुशाइन बात है, खुशी की बात है। लेकिन अपना पंजाब हुकूमत ने क्या किया, जब पेका पे उन्होंने अरशद अंसारी साहब और लाहौर प्रेस क्लब की क़यादत से कहा कि जी नहीं, हम आपसे बात करेंगे और आपकी जितने भी ग्रीवेंसेज हैं उनको दूर करेंगे, अगले दिन उन्होंने पंजाब असम्बली में कानून पास कर दिया। तो ये तो बिल्कुल नाकाबिले एतबार लोग हैं। अगर वो कुछ लिप सर्विस कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो जब तक के वो उस पर अमल नहीं कर देते हमें उस पे यकीन नहीं करना चाहिए। और अगर अरशद अंसारी साहब हमारे काबिल एहतराम दोस्त हैं, उनसे उन्होंने कोई इस तरह का वादा किया है और उस पे अमल दरामद करने जा रहे हैं तो ठीक है, बड़ी चले सर, इंशाल्लाह हम भी उनकी बात से उन्हें यकीन दिलाया गया है तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये वापस ले ली जाएं। बहुत शुक्रिया फाजिल जमीली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ AH खानजादा साहब से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की थी लेकिन राब्ता हो नहीं सका।